Hello everyone. As you know, we have started Goodwill and we have completed two methods, that is Goodwill by average profit method, Goodwill by super profit method, and today we are going to complete Goodwill by capitalization method. It is the third method and very important method. Under this method, goodwill can be calculated in two ways. As you can see on the screen that goodwill can be calculated in two ways, that is capitalization of average profit and capitalization of super profit method. एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड जो हैं ये हम पुरानी वीडियोस में सीख कर आए हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। आज हम इनका कैपिटलाइजेशन करना सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, जो भी आपको सुपर प्रॉफिट गिवन है, उसको आपने 100% वैल्यू पे लेके जाना है। कैपिटलाइज में हम क्या करेंगे, उसको 100% वैल्यू पे लेके जाते हैं और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो आइए सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसे हमें 100% वैल्यू पे लेके जाना है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। कैपिटलाइजेशन के अंदर एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले हम सीखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जो भी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको गिवन है, जो रेट आपको गिवन होगा से 20% 30% उससे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ गई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या आप इसे कह सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद में गुडविल निकलेगी। गुडविल जो हम इस मेथड से निकालेंगे वो होगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू जो हमने अभी ऊपर निकालना सीखा। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर या आपकी फर्म के अंदर हमने की है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने प्रीवियसली सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। जो आपके टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हमने फर्म में जो इन्वेस्ट करे हैं उसमें से हम अपनी लाइबिलिटीज को जब माइनस करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मूला आपको दे रखा है नेट एसेट्स, इसे नेट एसेट्स भी कहा जाता है। ऑब्वियसली टोटल एसेट्स में से आपने जब लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज माइनस कर दी तो आपके पास नेट एसेट हो गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारी गुडविल होगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, एवरेज प्रॉफिट को 100% वैल्यू बनाएंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। एम्प्लॉयड शब्द उसके साथ लग गया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। ये होगा जो भी आपको आपके टोटल एसेट्स गिवन है उसमें से आप अपनी लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। देख सकते हैं आप, ये ऊपर हमने पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है, देन गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू ऑल। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं।
मैंने एक क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। इट मीन्स ये आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज जो रेट गिवन है वो 10% है, और जो टोटल वैल्यू एसेट्स की दे रखी है वो 55 लाख है, एंड 14 लाख जो है हमारे पास लाइबिलिटीज हैं। हम टोटल एसेट्स में से जब अपनी लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद में आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन को एवरेज प्रॉफिट से। सेम क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो हमने अभी सीखा है। आइए सीखते हैं। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है इस क्वेश्चन में 5 लाख, रेट गिवन है 10% का, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू हो गई 5 लाख। इसको 100% वैल्यू बनाएंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो भी रेट आपको गिवन है दैट इज 10, इट वुड बी 50 लाख। ये हमारे पास आ गई 50 लाख। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने सीखा, जो भी आपके पास टोटल एसेट्स हैं उसे आप माइनस करेंगे अपने लाइबिलिटीज, अपने आउटसाइड फंड्स में से। ये था टोटल एसेट्स हमें गिवन है 55 लाख माइनस 14 लाख, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 41 लाख। नाउ गुडविल इज capitalized value minus capital employed. This will be 50 lakhs minus 41 lakh. It is 9 lakh only. So the goodwill of the firm is 9 lakh. I hope this method is clear to you all. Goodwill is capitalized value minus capital employed. I hope this is clear. आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। Calculation of goodwill by capitalization of average profit is, capitalized value of profit is actual profit or average profit into 100 upon normal rate of return, that is 50 lakh। हमने 50 लाख ही कैलकुलेट किया, और कैपिटल एम्प्लॉयड है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 41 lakh, and the value of goodwill is hence 50 lakh minus 41 lakh, that is 9 lakh rupees. I hope this method is clear. Let's learn capitalization of super profit. Now, capitalization of super profit method, last method of computing goodwill. कल हमने सुपर प्रॉफिट मेथड की क्लास करी थी। जिन्होंने सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना नहीं सीखा वो पहले कल वाला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेंशन है, अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसमें आप सुपर प्रॉफिट मेथड देख सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमने कल सीखा था, और नॉर्मल प्रॉफिट जो भी आपकी कैपिटल है उसके ऊपर आप रेट लगाएंगे अपॉन 100, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कल का टॉपिक। नॉर्मल प्रॉफिट था जो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम निकालना सीख कर रहे हैं। ये जनरली आपको गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इनटू रेट अपॉन 100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और सुपर प्रॉफिट है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Now goodwill will be, it is very easy method. Whatever super profit you have computed, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया है, मैंने बताया कि कैपिटलाइजेशन में हम 100% वैल्यू बनाते हैं, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे आप अपने रेट के साथ, ये आपकी गुडविल कंप्यूट हो जाएगी. आई होप दिस फॉर्मूला, दिस मेथड इज क्लियर टू यू ऑल. सो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल विद सुपर प्रॉफिट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. आइए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. सेम क्वेश्चन जो हमने देखा था. एक फर्म है जो एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, उसके टोटल एसेट्स 55 लाख के हैं एंड टोटल लायबिलिटीज 14 लाख की हैं. हमें उसकी गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. इट इज वेरी वेरी इजी. सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 5 लाख, रेट गिवन है हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने ऊपर निकाला, हमारे एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके it is 55 lakh. It is 55 lakh minus 14 lakh. It amounted to 41 lakh. 41 lakh. It amounted to 41 lakh. I guess there is some problem in workstation. So no problem. We'll solve on this. So capital employed is 55 lakh minus 14 lakh, that is 41 lakh. As we have already computed this in capitalization of average profit. And normal profit is, जो हमने capital employed निकाला 41 लाख, उसके ऊपर 10% लगाएंगे, 4 लाख 10 हमारा normal profit आ गया. और एवरेज प्रॉफिट हमें 5 लाख गिवन था, तो सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000, इट वुड बी 90,000. एंड गुडविल हमने मेथड सीखा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट वुड बी 9 लाख. So you can see that through capitalization of super profit method, we have completed computation of goodwill. So the value of goodwill is 9 lakh and this method is also very very easy. So with this, we have completed our chapter of goodwill valuation and I hope आप सबको समझ आया होगा. आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको प्रैक्टिस करिए. दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर एज इट इज वेरी इजी. बस आपको अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूलेज को समझना है, याद करना है और प्रैक्टिस करनी है, और काफ़ी इजी है, आप सीख सकते हैं इसे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.